हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीकली का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो मेकिंग ओनली एजुकेशन पर्पस, दिस वीडियो नॉट एडवाइज एनी स्टॉक और इंडेक्स बाय और सेल। चलिए, तो वीकली का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं भाई मंथली चार्ट के ऊपर, उसके बाद में ये ड्राइंग बॉइंग के ऊपर आते हैं और फिर बात करें ना शुरू करेंगे। अब ये महीने का आखिरी हफ्ता बाकी है और महीने का कैंडल नैरो रेंज, मतलब बाकी महीनों से एक छोटा सा कैंडल और अभी डोजी तरह का कैंडल दिख रहा है। आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, निफ्टी में पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक धागे भर का फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, और अभी मंथली में मतलब ये उसका बहुत छोटा सा रेंज है और बहुत छोटी रेंज में मतलब मार्केट ना तो नीचे ब्रेकआउट कर रहा है ना ऊपर जा रहा है, सिर्फ 2.5% की रेंज में। मतलब निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट की रेंज में हाई लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। और वीकली में जाएंगे तो और भी बुरा हाल, मतलब पिछले 15 दिन से अनडिसाइसिव कैंडल बन रही है। आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा ये क्या है, अनडिसाइसिव कैंडल मतलब न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, उसके आगे भी यहाँ पे रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ था, लेकिन उसका कोई भी मतलब इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसको मतलब हमने मंथली चार्ट देखा है तो ये भी वैसा ही होगा ना। तो यहाँ पे अब बजट के लिए इंतजार हो रहा है। मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना अपने रजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है ना अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट से। ठीक है, बहुत अच्छी सी मूवमेंट बजट आते ही शुरू हो जाएगी मार्केट में, तो इसलिए अभी आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके लिए हमें जो हमारे लेवल है वो लाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लेवल मैंने डाल दिया है। अब ये लेवल का अभी कोई काम नहीं है, उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। और बाकी सब ये ब्लू जो लाइन है ना, आपको ये जो दिख रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में देखिए तो 6 महीने से ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ये सपोर्ट को ब्रेक करके एक बेरिश कैंडल फॉर्म करे तभी यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर नहीं सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट, हाँ मैं अपना टूल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राइंग करके भी समझा सकूँ आपको। ठीक है, अब ये क्या है, पिछले 6 महीने से मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खड़ा है। तो ये जो एरिया है, मैं पिछले 2-3 वीक से मतलब आपको कंटिन्यूस दिखा रहा हूँ कि ये डिमांड एरिया है। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे अब यहाँ से कंट्रोल छोड़ेंगे बायर। देखो, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बायर कंट्रोल में है और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो गए, तो वो वैसा ऐसा कुछ चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब नया हाईवे बनाने के लिए मार्केट जा सकता है। वैसा अभी कंट्रोलिंग में है, लेकिन ये कंट्रोल कैसे, पैनिक सिचुएशन कैसे स्टार्ट होता है, तो जैसे ही ये लेवल के नीचे मार्केट अच्छी सी रेड कैंडल बना के क्लोजिंग कर दे तो पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, हमने जो पहले मतलब 1-1.5 महीने पहले बात किया था कि यहाँ से फेक ब्रेकआउट, मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, तो उसका कंटिन्यूएशन भी तभी होगा। ठीक है, और तभी आपको मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। रिवर्स होगा तो कैसे होगा, तो आपको पता है कि मार्केट जाता कैसे है। देखो, हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट जाता है। ये क्या है, अभी तो कंटिन्यू स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में मार्केट है, लेकिन मार्केट रिवर्स कैसे करता है, तो रिवर्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसका कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे है। देखिए, ड्रॉप हुआ, उसके बाद में मार्केट बेस बना रहा है, ये बेस को ब्रेक कर देगा तो फिर मार्केट तेजी से नीचे जाएगा। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। चलिए, मैं वापस यहाँ पे आपको ड्राइंग करके समझाता हूँ, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में, तो मार्केट क्या है। देखिए, मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ठीक है, ड्रॉप हो गया, उसके बाद में बेस बनाया, दिख रहा है ये बेस बन रहा है, बेस के बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ से, मतलब ऐसे ब्रेक ब्रेक करेगा ये स्ट्रक्चर को, तो रिवर्सल फॉर्म करता है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, रिवर्सल, नीचे की ओर का रिवर्सल करवा देगा। अभी तो मार्केट जैसे मैंने बताया हायर एंड हायर लो की स्ट्रक्चर में है, तो मार्केट यहां से दोनों चीजें कर सकता है।
यही मतलब उसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाना करेगा तो मार्केट नया हाई की ओर बढ़ जाएगा। तो मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में है, वो पूरा का पूरा दामेदार मतलब मार्केट में ठहराव क्यों है, लोग क्यों मतलब सोच नहीं रहे कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये अपना मतलब पोजीशन वैसा नहीं बन रहा है। स्मार्ट मनी की बात करता हूँ, ठीक है। रिटेलर तो कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं और उससे मार्केट में कुछ इम्पैक्ट भी नहीं होता है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जब भी मतलब स्मार्ट मनी यहाँ से बाइंग बनेगा या सेलिंग बनेगा, क्योंकि यही तो की लेवल है मार्केट में, इंपॉर्टेंट समझना है आपको। तो ये की लेवल के ऊपर ही आपको काम करना होता है मार्केट में। बाकी जब की लेवल ब्रेक हो या तो ऊपर जाए तभी मार्केट में काम किया जा सकता है। वैसे ही चलते हैं अब डेली चार्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो वीकली का ट्रेंड है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ड्रॉ डाउन कर लूं। और दूसरा यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड बना हुआ है उसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है मार्केट। तो मार्केट दो जगह पे फंस चुका है, इसीलिए तो साइडवेज होता है, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर रिवर्सल ही फॉर्म करवाता है, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि भाई यहां से ब्रेक ही हो जाएगा ट्रेंड। हमें देखना पड़ेगा मार्केट और अलर्ट रह के बैठ के करना पड़ेगा। और ये महीने में नहीं होगा, ये आपकी 1 तारीख का बजट आएगा ना उसके बाद में ही इसको ब्रेकआउट करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक मार्केट का नीचे का मोमेंटम हो गया और ये बेस बनाना शुरू कर दिया। और बेस बना के आप देखो यहाँ से अभी नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो मार्केट इसके बीच में ऐसे करके साइडवेज पोजीशन में है, ठीक है। अभी ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जब तक ये नीचे की ओर ब्रेक करके अच्छी सी बेरिश कैंडल से ना हो तब तक आपका ट्रेंड भी चेंज नहीं होने वाला है। वैसे ही ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट करके यहाँ पे अच्छा सा बुलिश कैंडल ना बने तब तक ऊपर की ओर भी नहीं जाना है। तो हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भाई मार्केट अभी एक जगह पे फंस चुका है, लगता क्या है फंस ही गया है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी की ओर भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम में है, आपको क्लियर दिखेगा। मैं चलिए थोड़ा सा मंथली चार्ट पे ले जाता हूं ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पे दिखेगा आपको इनसाइड कैंडल बन रहा है मंथली के अंदर, टॉप के ऊपर इनसाइड कैंडल बन रहा है, ठीक है। उसको बनने देते हैं, मार्केट जो भी करेगा उसके बाद में ही हम देखेंगे। अभी मंथली चार्ट फॉर्म हो गया है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक हफ्ता बाकी है, ठीक है। एक हफ्ते में ट्रेडिंग होगा इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये वीकली का सपोर्ट एरिया है। कौन सा एरिया है, तो यहाँ से मार्केट आप समझिएगा ये मार्केट का वीकली का सपोर्ट एरिया है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो वैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन कर सकता है। कंटिन्यूएशन करने के लिए ये जो नीचे का ट्रेंड है ना इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा और ये जो रजिस्टेंस एरिया है उसको निकालेगा तो ही फर्दर अप ट्रेंड कर सकता है। और वैसे ही नीचे की ओर भी आपको देखना है, ये एरिया को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे नीचे टिके उसके बाद में आपको मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये मेक और ब्रेक लेवल है, मतलब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन आपको देखता है। प्राइस एक्शन देख के ही समझना है ना। काफी चीजें ऐसी होती है कि अब आपको की लेवल मिल गया, की लेवल के बाद में हमें क्या एक्शन करना है, तो प्राइस एक्शन बनने के बाद में हमें एक्शन करना होता है। समझ में आ रहा है। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, और हमें पता लग गया कि ये की लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंट्रोल, अब इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर हमें बाय का ट्रेड करके बैठे रहना है, दूसरा क्या करना है, ठीक है। या नीचे निकलता तो सेल करके बैठे रहना है। तो यही तो इंपॉर्टेंट है मार्केट में, समझ में आ रहा है। तो की लेवल फाइंड आउट करो। यहाँ इसके बीच में जब तक मार्केट रहता है तब तक आपको इंट्राडे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए कि मार्केट ऐसी जगह पे फंसा हुआ है तो यहाँ पे मतलब पोजिशनल या स्विंग ट्रेड नहीं बन सकता है, इंट्राडे हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे 1.5-2 महीने से मैं कंटिन्यूस सुबह मॉर्निंग में इंट्राडे का व्यू भी दे रहा हूं। तो मार्केट में देखो जब तक अच्छा खासा बुलिशनेस नहीं होता है तब तक बुलिश भी नहीं होना है, और यहां से ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमको बेरिश भी नहीं होना है। तो मार्केट में वेट एंड वॉच का हम सिचुएशन रखते हैं। अगले वीक में मंथली एक्सपायरी भी होगा, ठीक है। मंथली एक्सपायरी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ ऊपर नीचे करेगा, देखते हैं उसके बाद में, ठीक है। अभी को देख के पूरा महीना देख के ऐसा कुछ बड़ा पोजीशन बना हुआ है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और जो लोग सालों से ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, जो प्रिडिक्टेबल हो गया, रिटेलर को भी पता हो गया कि प्री बजट रैली होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब कोई रैली वैली हुआ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर मतलब सालों से ये चीजें हो रही थी। अब सबको पता हो गया तो वो चीज नहीं होती है, इतना बात समझ लो। तो यहाँ पे मार्केट को गिराया भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं ले जा रहा है, और लोगों देखो यहाँ पे 90% लोग क्या रहे, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसमें भी ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा है, तो प्रीमियम मीटिंग चल रहा है, वैसे भी उनका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट को नीचे ले जाके ही उसको लॉस करवाया जाए। अगर फ्यूचर में पोजीशन बनी है तो फिर नीचे ले जाके लॉस करवाया जाए, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं ना, मार्केट एक ही जगह पे रखो भाई, ठीक है। जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे जनवरी में मतलब मार्केट यही एरिया में रखा। तो ये सब क्या हुआ, ये इतने दिनों से मतलब जो भी स्विंग या पोजिशनल में ट्रेड डाल रहे ऑप्शन के जरिए उनके जीरो कर दिए, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट कहीं पे जाता है तो ही किसी का लॉस या प्रॉफिट होता है। मार्केट ठहरा हुआ मार्केट में ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। ऑप्शन बायर अच्छे खासे मात्रा में है, तो उनको मार्केट में ओपन रिटेलर ज्यादातर छोटे अमाउंट वाले यही करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। तो मार्केट को कहीं पे भी नहीं ले जाते हैं और उनका प्रीमियम जीरो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मार्केट में आप समझिए कि भाई जो फैक्टरिंग हो गया सालों से ये सब चल रहा है टीम, कि भाई प्री बजट रैली होता है, प्री बजट से पहले कोई होप बनाया जाता है और उसके बाद में मार्केट चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है मार्केट में, सालों से हो रही है, ठीक है। पिछले 10-15 साल से हम तो देख रहे हैं, लेकिन ये इस बार नहीं हुआ, इस बार ये चला ही नहीं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई भी दावा मैंने क्या क्लियर बताया था आप लोगों को, जैसे ही आप देखोगे कि हम यहाँ पे नेगेटिव मार्केट, देखो ये जो 1.5 महीना पुराना ट्रेंड है ना, वो डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन के बारे में ही सोचेंगे, और वो भी इंट्राडे के बारे में। यहाँ पे तो एग्रेसिवली स्विंग भी हो रहा था, यहाँ पे स्विंग के ट्रेड भी नहीं मिल रहे, तो इंट्राडे करके जो भी मिला तो मिला, वरना निकल जाओ, ठीक है। टाइम पास कर रहा है मार्केट, तो हमें भी टाइम पास ही करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस। देखो बजट के बाद में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बजट के नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपडेट दूंगा ही आपको और समझाऊंगा जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा मार्केट में, ठीक है। और ये जो लेवल डाल के रखे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ये लेवल आज के नहीं दिए है, पिछले 1 महीने से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जब मार्केट इसमें आया ही नहीं था तब से दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस है और उसके साथ में ये ट्रेंड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।